गिरीश आध्यात्मिक ड्रीम कहानी घर घर की में प्रस्तुत करते हैं बुजुर्गों के दुख दर्द भरी कहानी। एक आदर्श पति ने कैसे जड़ा अपनी पत्नी के नहले पे दहला और बदल गया माहौल, बताते हैं सारा हाल। एक गांव में आदर्श पति पत्नी अपने परिवार सहित रहते थे। नाम था रवि और रजनी। उनके माँ बाप बहुत बूढ़े थे और घर में 2 बच्चे थे। पत्नी अपने सास ससुर की देखभाल करने में बहुत कठिनाई महसूस करती थी और हमेशा अपने पति से उनकी शिकायत किया करती थी। पति पत्नी को समझाया बुझाया करता था कि हमारे सिवा उनका और कौन है दुनिया में। लेकिन एक दिन पत्नी अपनी जिद पर अड़ गई और अपने पति से कहने लगी कि मम्मी पापा का कहीं बंदोबस्त कर दो। अब हम इनको किसी भी हालत में अपने घर में नहीं रख पाएंगे। इनको खांसी आती है तथा तरह तरह की बीमारियां हैं। कहीं हमारे बच्चों को लग गई, मैं बच्चों के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती। हम इनको किसी भी तरह अपने साथ नहीं रख सकते। भले ही हम इनको खर्चा दे देंगे और इनको कहीं अच्छे ओल्ड एज होम में छोड़ आओ और उनके खान पान की भी व्यवस्था वहीं कर दो, किंतु अब हम इनको अपने साथ एक दिन भी नहीं रख सकते। पत्नी का अड़ियल रवैया देखकर पति ने कहा, ठीक है, मैं कुछ इंतजाम करता हूँ। पत्नी को समझा बुझा करके बेटा अपनी मम्मी और पापा के पास जाता है और बहुत प्यार से कहता है, मम्मी पापा, आप लोगों की तबीयत ठीक नहीं रहती है और आप लोग यहाँ बोर भी होते होंगे। चलो हम आप लोगों की किसी अस्पताल के नज़दीक रहने और खाने पीने की अच्छी व्यवस्था कर देते हैं। आप लोग वहीं रहो, आप लोगों का दिल भी बहलता रहेगा। बेटे की बातों को सुनकर के बूढ़े माता पिता रोने लगे और कहने लगे कि बेटा, तुम्हारे सिवा हमारा दुनिया में कौन है, हम तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। बूढ़े माँ बाप की बातें सुनकर बेटा भी भावुक हो गया, किंतु पत्नी की जिद के दबाव में पुनः अपने माँ बाप को बता देता है कि मम्मी पापा, आप लोग कल तैयार हो जाओ, हम तुम्हारे लिए अच्छी व्यवस्था करा देंगे। इस घर में इतने बड़े परिवार का गुजारा नहीं हो सकता। बेटे की बात को सुनकर बूढ़े माँ बाप स्थिति को समझ जाते हैं और मजबूरी में बाहर जाने के लिए हाँ कर देते हैं। उनका लड़का अपने बूढ़े माँ बाप को एक ओल्ड एज होम में छोड़ के वापस अपने घर में आ जाता है। 15 दिन गुजरने के बाद क्या होता है वो बड़े ध्यान से सुनना। पति अपने दफ्तर से अपनी पत्नी को फ़ोन लगा करके कहता है कि घर में एक रूम तैयार कर दो और कुछ खाना भी अच्छा अच्छा बना लो, मम्मी पापा आ रहे हैं। पत्नी पति की ये बात सुन करके आग बबूला हो जाती है और लाल होकर के फ़ोन काट देती है। पति समझ जाता है कि स्थिति क्या है और उसी समय पति अपने सासू माँ और फादर इन लॉ को फ़ोन करके कहता है कि आप हमारे घर पे चाय के लिए आ जाओ। इधर पत्नी क्या करती है, दरवाज़ा बंद करके और सामने कुर्सी डाल करके बैठ जाती है और कहती है, सोचती है कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी करना पड़े, मैं उनको अंदर नहीं आने दूंगी। और तब तक क्या होता है साथियों, पत्नी के ही माता पिता आकर के दरवाज़ा खटखटा देते हैं। पत्नी सोचती है कि पति के माता पिता आ गए तो बहुत गुस्से में कहती है कि अपनी भलाई चाहते हो तो वापस लौट जाओ, मैं घर में कदम नहीं रखने दूंगी। अपनी बेटी की ऐसी बातें सुन करके उसके मम्मी पापा दंग रह जाते हैं और अपना सिर नीचा करके खड़े हो जाते हैं दरवाजे के सामने। तब तक उनके दामाद जी आते हैं और कहते हैं कि अरे मम्मी पापा, आप यहाँ बाहर क्यों खड़े हो,
अंदर चलिए ना, ये कह करके दरवाज़ा खटखटाते हैं। उनके मम्मी पापा तो चुपचाप खड़े हैं। तो पत्नी अंदर से फिर कहती है कि इनको पहले छोड़ के आओ ओल्ड एज होम में, तभी मैं दरवाज़ा खोलूँगी, और नहीं तो तुम भी वहीं चले जाओ। इस प्रकार से जब बात बेटी पुनः करती है तो बेटी के मम्मी पापा समझ जाते हैं कि स्थिति क्या है, और घर वापस लौटने लगते हैं। तो दामाद रोकता है। इसी वार्तालाप को सुन करके पत्नी जो है समझ जाती है कि अरे ये तो मेरे माता पिता हैं। दरवाज़ा खोल के बाहर आ जाती है और अपने पिता से माफ़ी मांगती है। उनका पिता कहता है कि बेटी तू मेरे लिए मर चुकी है और मैं तुझसे बात भी नहीं करना चाहता। तो अपने पिता की इस तरीके की बात को सुन करके बेटी सीधे जाती है। यहाँ पति के माँ बाप होते हैं, उनको बहुत आदरपूर्वक अपने घर ले आती है और सबसे माफ़ी मांगती है। सब लोग एक साथ बैठ के खाना खाते हैं। तो आदर्श पति पत्नी ने ऐसे अपना संभाल लिया घर। ऐसे ही सब लोग संभालते रहिए अपना घर। सुनते रहिए अच्छी अच्छी कथाएं गिरीश आध्यात्मिक ड्रीम में। धन्यवाद।